नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र के बाद प्रदेश में एक्ट के संभवत पंजाब शब्द हटाया जाएगा। जल्द ही एलआर बिमलेश तंवर की अध्यक्षता में 5 सीनियर अफसरों की कमेटी का गठन किया जाएगा। पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे लेकर मीटिंग कर जल्द कमेटी के गठन के लिए भी कहा था, लेकिन बाद में 30 सितंबर को मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा रिटायर हो गई थी। इसलिए अब नए मुख्य सचिव विजयवर्धन के साथ अगले सप्ताह दोबारा से स्पीकर मीटिंग करेंगे। हालांकि उन्हें पिछली मीटिंग में मिनट्स भेज दिए गए हैं जिसमें कमेटी गठन का जिक्र है। कमेटी गठित होने के बाद 1 माह में रिपोर्ट स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को दी जाएगी। ऐसे में पंजाब शब्द हरियाणा के एक्ट से हटाने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। हरियाणा के 163 एक्ट में पंजाब का नाम आता है। एलआर की ओर से विधानसभा सचिवालय को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 237 एक्ट में पंजाब शब्द आ रहा है, जबकि बाद में देखा गया कि 17 एक्ट में पहले से ही ये नाम हट चुका है, जबकि 74 एक्ट खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब 163 एक्ट ऐसे हैं जिनमें पंजाब का नाम आता है। इस बारे में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सीएस बदल गए हैं, इसलिए अब उनके साथ जल्द दोबारा मीटिंग करेंगे ताकि नया प्रारूप तैयार किया जा सके और कमेटी का गठन किया जा सके। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अगले सत्र में प्रस्ताव भी लिया जा सकेगा। बड़ौदा उपचुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। बीजेपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। बड़ौदा में भी कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे और वो भी विकास के नाम पर। प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है और खजाने की चाबी भी हमारे ही पास है और विकास भी हम ही करवा सकते हैं। बाकी पार्टियां तो वाणी की सेवा कर सकती हैं। ये सब कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का। जिन पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बातें उन्होंने कही। वहीं राहुल गांधी के हरियाणा आने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में अफवाह फैलाने के लिए नहीं आए। वो तो कहते हैं कि वो आए हैं और अपने साथ रोबोट वाड्रा को भी लेकर आए। वाड्रा ने जो हमारे किले लिए हुए हैं वो उल्टा हमें वापस करके जाएं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों की फसल को एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। मंडी पहले भी थी और अब भी रहेगी। कांग्रेस तो झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकती। पहले एक टूटा ट्रैक्टर पंजाब में फूका और फिर दिल्ली जाकर फूंक दिया। एमएसपी पर किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। जो नहीं बिका है वो कांग्रेस का झूठ है, जिसे बिकने नहीं दिया जाएगा। बड़ौदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता ही लगता है, वही विजय दिलाता है। इसलिए ये सारा इलाका उसी लोकसभा का है। इसलिए आज जींद जिले के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी मैंने लगाई है कि वो बड़ौदा में अपनी भूमिका निभाएं और विकास के मुद्दे पर बड़ौदा का चुनाव लड़ा जाएगा। और विकास के रिशोर से जब ये 4 साल की सरकार हमारी दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, तो खजाने की चाबी हमारे पे विकास हम करा सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्टियां तो केवल वाणी सेवा करेंगी। हरियाणा में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट पर मारपीट के आरोप लगाने वाले काजला मंडल के प्रधान सुभाष शर्मा और सक्रिय कार्यकर्ता अमित बिस्ला को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों पर बीजेपी हाईकमान ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए कार्रवाई की। शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ यहां शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ही सुभाष शर्मा और अमित बिस्ला का पदाधिकारियों की लिस्ट में से नाम काटा जा चुका था, जिसके बाद वो दफ्तर के बाहर बैठ गए और जब तक प्रदेश अध्यक्ष बाहर निकले उनकी बात नहीं सुनी। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सुभाष शर्मा ने अपनी शिकायत पार्टी के मंच पर ना रखकर मीडिया और आमजन के बीच रखी। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना है और कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। वहीं इस कार्रवाई से नाराज होकर सुभाष शर्मा बीजेपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि जब वो दफ्तर पहुंचे तो उनका नाम ही पदाधिकारियों की लिस्ट से गायब मिला और शशिकांत को नई जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। वो इस न्याय के लिए जनता और पंचायत के बीच जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश भर में किसानों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू लगातार कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। वहीं अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को और मजबूत बनाने के लिए विधायक ने महम 24वीं के चबूतरे पर किसान मजदूर न्याय युद्ध का आयोजन किया था,
जिसका आज तीसरा दिन है। विधायक बलराज कुंडू ने शनिवार को अनशन पर बैठे युवाओं को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया और आज हवन यज्ञ करके 31 नए साथियों को अनशन पर बैठा दिया है। इसके अलावा आज तीसरे दिन मातृशक्ति की ओर से 4 लोगों ने भी धरनास्थल पर आकर एक दिन का व्रत रखना तय किया। धरनास्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बलराज कुंडू ने कहा कि काले कानूनों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय है। हरियाणा में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। राज्य में कोरोना से लोगों की मौत के साथ नए संक्रमित मरीजों की भी पुष्टि हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1188 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 1542 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात भी दी है और ठीक होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 25 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि 290 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें से 250 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वहीं 40 मरीज वेंटिलेटर पर जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 277, फरीदाबाद में 134, हिसार में 116, जबकि पंचकुला में 70 मरीज मिले। वहीं रेवाड़ी में 61, रोहतक में 58, सोनीपत में 55, कुरुक्षेत्र में 51, अंबाला में 50, सिरसा में 48, करनाल में 43, भिवानी में 49, झज्जर में 38, नारनौल में 36, यमुनानगर में 28 और पानीपत में 26 मरीज मिले हैं। वहीं पलवल में 23, जींद में 19, कैथल में 10, चरखी दादरी में 4 और नूंह में 2 मरीज मिले हैं। यूपी के हाथरस से चला आक्रोश दिल्ली से होते हुए अब हरियाणा में भी पहुंच चुका है। इसी कड़ी में शनिवार रात रोहतक में कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ रोहतक ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और हाथरस के दलित बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और यूपी सरकार के रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने यूपी सरकार मुर्दाबाद और बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे भी लगाए और सरकार के रवैये के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि रेप जैसी घिनौनी वारदात से पूरे देश की बेटियां खौफजदा हैं और खुद को घर से बाहर सुरक्षित बिल्कुल भी महसूस नहीं करती। इस दौरान लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। हरियाणा की जींद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामला जींद के पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां पर 28 सितंबर को पीएनबी बैंक के कैबिन से 20 लाख रुपए की चोरी करने की शिकायत पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। जबकि वारदात को अंजाम देने वाला सरगना पुलिस से बचकर भाग निकला। घटना की जानकारी देते हुए सिविल थाना जींद से एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को पीएनबी में चोरी होने की शिकायत पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले नाबालिग को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने पहले नाबालिग का सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि सरगना उसको चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बैंकों में भेजते हैं। वारदात करने का समय भी लंच टाइम चुनते हैं ताकि वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सके। ये अपने पीएनबी बैंक में 28 तारीख को 20 लाख रुपए एक बच्चा लेके गया था। हमें कल मुखबरी मिली थी। 15 और राजस्थान में भी एक बच्चा ऐसे ही बैंक में करते मिला है, जिस पर हम पहुंचे, जैसे पूछताछ की तो हमारे बैंक में भी इन्वॉल्व मिला वो। अभी उसका मेडिकल कराया और निशानदेही भी करवाएंगे। तो कितनी एक उम्र लगभग इसकी? ये करीब 12 साल है। 12 साल का। तो और भी कई वारदातें हैं इसमें? हाँ, पहले भी 1-2 वारदातें हैं, लेकिन ऐसे बच्चा करके छोड़ देते थे। और इसके वारिस थे वो भाग गए। तो रिकवरी पैसों की? अभी रिकवरी हुई नहीं, वो भाग गए जो इसके बड़े थे। हाथरस की निर्भया की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ऐसी ही दरिंदगी पलवल से देखने को मिली, जहां खुद कलयुगी पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं, पीड़िता फिलहाल 4 महीने की गर्भवती भी है। आरोपी पिता पत्नी की मौत के बाद पिछले 3 वर्ष से बेटी के साथ लगातार रेप कर रहा था और विरोध करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये जी एक नाबालिग लड़की है जिसने अपनी उम्र बताया भी 16-17 साल है और उसने बताया कि भाई मेरे साथ रेप हुआ है और अपने आप को उसने 3-4 महीने की प्रेगनेंट भी बताया है। उसमें फिर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमा दर्ज कर उसको मेडिकल करा दिया और 164 के बयान करा दिए, CWC से काउंसलिंग करा दी और आरोपी को आज गिरफ्तार कर। नहीं, उसकी जो माँ थी वो 4 साल पहले एक्सपायर हो गई थी।
वो 5 बहन भाई हैं और अपने पिता के साथ ही घर पर रहती थी वो। और अब उसने बताया कि ये 3 साल से मेरे साथ रेप करा था। पीड़िता ने अभी तो अपने आप को 3-4 महीने के बताया, लेकिन अभी पीड़िता का अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ भाई कितने वीक का बच्चा है। पीड़िता का रियल पिता है जी, पापा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।